कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। तो क्या जरूरत थी किराए का घर लेकर रहने की है, और ऊपर से नया फर्नीचर खरीदा जा रहा है। क्या कहें साहब, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अबू प्लीज बराए मेहरबानी अब कुछ कहिएगा भी मत, वरना अपनी बहू बेगम और शाकरा ममानी को तो आप अच्छी तरह से जानते हो क्या कर सकती। अरे यार हमने क्या कहना है भाई, लेकिन इन दोनों औरतों को इस तरह से मेरे बेटे की मेहनत की कमाई लुटानी नहीं चाहिए। वैसे वो आई एम सॉरी टू से, लेकिन कसूर सिर्फ उन माँ बेटी का नहीं है, बल्कि आपका बेटा भी इसमें बराबर का कसूरवार है। रुहाफ का कोई कसूर नहीं है, वो जो कहती है वो वही करता है, उसे जो दिखाती है वही देखता है। उसके पास अपना तो दिमाग रहा नहीं, उसके दिमाग से सोचने लग गया है वो अब। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं था। इतनी नमूनो नुमाइश है, इतनी फजूल खर्ची, लाहौल वला पूरे खानदान वालों को दावतनामा भिजवाया था मैडम ने, सब हमारे इतना मजाक उड़ा के गए हैं। जाहिर सी बात है शगुफ्ता, आप जब किराए के मकान में शिफ्ट होने का जश्न मनाएंगे तो लोग मजाक तो उड़ाएंगे। एंड सॉरी टू से बट शी वाज क्लियरली प्रिटेंडिंग टू बी समवन शी इज नॉट। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। तो उसे सोशल क्लाइंबिंग का शौक था हमेशा से, अब वही कर रही है। यार जो करना है करे, लेकिन कम से कम हमारा तमाशा ना बने। इडियट। अम्मा वैसे तुमने रुहाब के सामने ना मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा क्या किया है मैंने? लो मैंने क्या किया? सब कुछ करने के बाद हमेशा तुम यही कहती हो कि मैंने क्या किया। तो ऐसी कौन सी गुस्ताखी कर दी मैंने उसकी बहन की शान में? अरे बड़ी हूं इस घर की, अगर कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? मगर भाई उसको तो मौका चाहिए तुम्हारी और मेरी बेइज्जती करने का। अम्मा वैसे तुम हद करती हो। मैंने एक बात की थी, तुमने पता नहीं एक लिस्ट ही गिनवा दी उसकी बुराइयों की, उसके घर वालों की, उसके ससुराल की, सारी वो सारी बातें सुननी रुहाब ने। अब पता नहीं क्या होगा, कब तक मुंह फुला के बैठेगा वो। दबा बैठा रहे तो बैठा रहे। और तेरे मियाँ को क्या आदत है ये है? मुझे क्या पता था कि आधी रात को आके मेरे कमरे में कनसुइयां लेगा। वैसे तेरा मियाँ जो है ना, उसको ये जचता नहीं है ये औरतों वाली आदतें, आके चुपचाप कान लगा के बातें सुनने का। बस यही एक खामी है उसमें। वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मान ही लेते हैं मेरी सारी बातें। जो दिल चाहता है मैं करती हूँ, जहाँ दिल चाहता है जाती हूँ, कुछ नहीं कहते। है तो अच्छा, मगर तेरा मियाँ कंजूस बहुत है। अरे इतना पैसा है, इतनी अफसरी है, डॉक्टरी किस काम की, जो इंसान अय्याशी की जिंदगी भी ना गुजार सके। भैया बहुत गर्मी है, मेरे कमरे में तो बहुत ही गर्मी है, ये पंखे से काम चलने वाला नहीं है। अपने मियाँ से कह जल्दी से मेरे कमरे में वो एसी लगाए। तू तो जानती है कि मैं ब्लड प्रेशर और एनर्जी की मरीजा हूँ, मुझसे नहीं गर्मी बर्दाश्त होती। अच्छा फटाफट बोल, बंदोबस्त करे। ना ही मुझे इस बंगले में रहने का शौक है, और तो दम घुटता है, खुदा की कसम मैं आदी नहीं हूँ, मुझे तो सहन वाले घर चाहिए। हाँ हाँ मैं बंदोबस्त कर देती हूँ। वो पीछे जो है ना लॉन, उधर तुम्हारे लिए नई चारपाई लगवा देती हूँ। खुला सहन, सब कुछ खुला, आसमान खुला, तुम ठीक रहोगी उधर। किस कदर नालायक है तू एसी में सोएगी और मैं लू में चारपाई पे तो तुम खुद ही कह रही है कि तुम्हें आदत है खुले सहन में रहने की, तो मैंने कहा वहां पे मैं अम्मा 2 चारपाइयां लगवा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे एसी लगवा के दे आज के आज बस। बासी बिस्किट ला के रख दिए मेरे आगे। अम्मा तुम्हारे तो नखरे खत्म नहीं होते। भाई अब इतने बड़े घर में तो नखरे होंगे ना, अब कोई उस छोटे से घर में तो मैं रहती नहीं। हाँ वो तुमने कर दिया अपनी बहू के नाम, बेघर हो तुम, बेघर। तू भूल गई है, ये मेरी दुआओं और तावीजों का कमाल है जो तू आज इतने बड़े घर में बैठी है नालायक। हाँ तो कुछ तावीज अपने लिए भी इस्तेमाल कर लेती तो वो घर भी तुम्हारे पास होता। ताने न दे मुझे, समझ गई? एसी लगवा, एसी। नहीं चारपाई लाऊंगी मैं तो। वही आज सादिक का फोन आया था, वो निकाह की डेट रखने के लिए आना चाह रहा है। तो फिर क्या कहा आपने? मैंने कहा कि भाई आ जाओ, शाम को खाने पे आ जाओ, बेटा कुछ इंतजाम कर लेना रात को खाने के लिए। हाँ जनाब बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं और शगुफ्ता मिलकर सारा इंतजाम कर लेंगे। तो आपने मरियम का तो जिक्र किया था ना उनसे? हाँ हाँ गुड़िया को तो मैंने पहली मुलाकात में जिक्र कर दिया था। वो तो इस बात पर राजी थे कि शादी वाले दिन ही उसको साथ ले जाएं। मैंने कहा कि भाई इतना भी नहीं ठीक, बहरहाल हम 1 हफ्ते के बाद उसको तुम्हारे पास छोड़ दें। लें जी, शगुफ्ता की बात तो पक्की होगी, लेकिन अभी तक किसी ने मुंह मीठा नहीं कराया। विशाल बेटा कुछ मीठा तो लेके आओ। मैंने आज ही गाजर का हलवा बनाया। अरे सोच ही थी अभी सर्व अच्छा गुड, मैं लेकर आ रहा हूं। चलो। कल की दावत पे मैं सिर्फ आपकी खातिर गई थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं आपकी माँ और बहन की शक्लें देखने का। मुझे तो खुद पछतावा है। 2000 रुपये टैक्सी पे लगी और 5000 का तोहफा भी दिया।
जो मेरी बहन ने मामूली से समझा, उसे कोई खुशी भी नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आपके सर पे मोहब्बत का भूत सवार था अपनी अम्मा और बहन की। वैसे मुझे ना आपकी बहन की ये शो ऑफ करने वाली आदत जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या जरूरत थी इतनी बड़ी दावत का एहतमाम करने की? भाई पैसा दिखाना था, लोगों को इसलिए जमा किया था। यही पैसे अगर किसी गरीब गुरबा को खिला देते तो कम से कम सवाब भी कमा लेते। उनका पैसा है, जो मर्जी करें, जहां मर्जी खर्च करें। इतनी फजूल खर्ची की हुई थी उस औरत ने। इतना महंगा जोड़ा पहना हुआ था और मेकअप देखा था, जरा ढंग का नहीं लग रहा था। ये तो वहाब की शराफत है कि वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा, वरना कोई और होता तो। वैसे आपकी बहन ने कहीं आपके बहनोई के ऊपर कोई जादू टूना तो नहीं करवाया हुआ? नहीं, परवीन ऐसी नहीं है, वो ऐसे काम नहीं करती। हाँ हो सकता है वो ना हो, लेकिन आपकी अम्मा इस तरह की सरगर्मियों में पूरी तरह मुलव्विस है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करवाई है। आपके अब्बा मरहूम के तकिए में से और अलमारी में से तावीज निकले, घर के हर कोने में से तावीज निकले। आपकी अम्मा ने आप पर, आपकी साहबका बेगम पर और अपने मरहूम शौहर पर, तीनों पे जादू करवाया हुआ था। नहीं, अम्मा ऐसी नहीं है। आपको यकीन नहीं आता ना? आप कहें तो मैं तावीज ला के दिखाऊं आपको? ठहरे, मैं तावीज लेकर आती हूँ। शगुफ्ता वो मिलना चाहते हैं तुमसे, एक बार मिल तो लो उनसे। लेकिन क्यों मिशाल, वो क्या बात करेंगे मुझसे? वो तो जब उनसे मिलोगी तो पता चलेगा ना कि क्या बात है। क्या? तो मिलना भी पड़ेगा मुझे उनसे? हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? उनसे मिलो, बात करो, उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जमाना बहुत बदल गया शगुफ्ता, शादी से पहले मिलना बहुत जरूरी होता है। हाँ लेकिन ये तो अरेंज्ड मैरिज है ना? अरेंज मैरिज है तो क्या हुआ, मिल तो सकती हो ना। लिसन शगुफ्ता, सादिक सर बहुत डिसेंट इंसान है, वो तुमसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। नहीं मिशाल, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, और अम्मी अब्बू को भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तुम अम्मी अब्बू की क्यों फिक्र कर रही हो? उनसे मैंने बात कर ली है और उन्होंने इजाजत भी दे दी है। क्या? उन्होंने वाकई इजाजत दे दी है? हाँ इजाजत दे दी है, और वो भी बहुत खुशी से। शगुफ्ता, तुम्हारी शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? लेकिन अगर मैंने कोई उल्टी सीधी बात बोल दी तो? शगुफ्ता, कितना डर रही हो तुम, अपने अंदर थोड़ा चेंज लेकर आओ, बी कॉन्फिडेंट यार। अच्छा लुक एट ज़हरा भाभी, कितना चेंज हो गई ना वो, तो तुम क्यों नहीं हो सकती हो? ज़हरा तो वाकई बहुत चेंज हो गई है, और तुम्हारी सपोर्ट की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। इतना बड़ा चेंज, अब तो अपना बिजनेस संभाल रही है। हाँ भाई, ज़हरा भाभी तो एक प्रॉपर बिजनेस वूमन बन गई है, और तुम भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बीवी बनने जा रही हो। लेकिन मिशाल, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। क्या हो गया शगुफ्ता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों इतना नर्वस हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं। क्या बात है रुहाब, आज हम गरीबों की याद कैसे आ गई तुम्हें? मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए मुख्तसर बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। क्या हुआ, क्या मेरी बहन से फिर कोई गलती हुई? गलती तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। आपकी बहन की हिमाकतों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अपने बेटे की वजह से आपकी बहन को बर्दाश्त करो, ना कब का फारिग कर चुका होता। और एक आपकी अम्मा, जिन्हें अपनी बेटी को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के अलावा और कोई काम ही नहीं। रुहाब, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। मैं अपनी माँ और बहन के सामने बहुत बेबस हूँ, वो मेरी नहीं सुनती, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा उन्हें समझाने की। बात समझने और समझाने से बहुत दूर निकल आई। मेरा सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा। आप प्लीज आए, अपनी अम्मा को यहाँ से ले जाए, नहीं तो मुझे मजबूरन कोई और कदम उठाना पड़ेगा। प्लीज। थैंक यू सो मच आयशा, तुमने इतने शॉर्ट नोटिस पे उसका अपॉइंटमेंट अरेंज कर दिया।
अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपकी नंद शगुफ्ता इतनी खूबसूरत है। मुझे भी यही टेंशन हो रही थी कि शगुफ्ता मेकओवर के लिए मानेगी या नहीं। सारा कमाल तुम्हारा है। अरे नहीं, इसमें मेरा क्या कमाल है? कमाल तो स्टाफ का है, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। हाँ, लेकिन फिर भी तुमने सारी ट्रीटमेंट्स एक ही दिन में अरेंज कर दी। एक्चुअली हम लोग के पास टाइम बहुत कम है। शगुफ्ता की शादी तय हो गई है, कुछ ही दिनों में इसकी शादी है। चले माशाल्लाह, अल्लाह में उसको खुशी दे। हाँ, मेरी भी यही दुआ है आयशा कि अब शगुफ्ता बहुत खुश रहे, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। इंशाल्लाह आप जरूर आती जाती रहिएगा। मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा, आप बिल रेडी कर दें, मैं एक मीटिंग अटेंड करके आती हूँ। ओके। लो भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे किस कदर बेगैरत है तुम्हारा मियाँ है। मेरे ही बेटे को फोन करके मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, यानी मेरी 2 रोटियां उसे भारी पड़ रही हैं। शर्म तो नहीं आती, बूढ़ी सास को सहारा नहीं दे सकता। अरे आने दो आज इसको, देखो कैसी खबर लेती हूँ। बेगैरत नहीं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। सिर्फ भाई से बात नहीं की, फूफा फूफी से भी की है। 1 की 20 लगाई है। उनको कहा है कि मेरी बीवी को ना उसकी माँ भड़काती है, खराब कर रही है उसको। आने दो आज, ऐसी खबर लूंगी ना कि मैया याद आ जाएगी उसे। तुम फिक्र ना करो अम्मा, आने दो, मैं भी खरी खरी सुनाऊंगी आज तो। तुम मेरी माँ हो, मुझ पर भारी नहीं हो, और ये घर मेरा है। मैं देखती हूँ तुम्हें घर से कौन निकालता है। ये मेरा घर है, मैं मालकिन है उसकी। तो देखो तो सही, आ जाए तो सही मैं क्या कहती हूँ। देखो मेरे खदशात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं। मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। पहले तो अलग घर का मुतालबा था उनका, अब क्या चाह रही हैं? दिमाग खराब है इस लड़की का, हर रोज एक नया मुतालबा लेकर बैठ जाती है। रुहाब की लाखों की सैलरी देखकर ना आपे से बाहर हो गई। या अल्लाह, क्या बनेगा इन दोनों का? 2 बच्चे होने के बाद तो अलहदा होने का सोचना भी नहीं चाहिए मियां बीवी को। कितने दिनों से मुझे धड़का लगा हुआ था कि कहीं रुहाब और परवीन के बीच में कशीदगी बढ़ ना जाए। वही हुआ। अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं समझाऊंगा उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। सारा किया धरा परवीन का है, बात बात पर उससे झगड़ती रहती है। उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है। अपनी माँ की बातों में आकर अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। बेवकूफ लड़की, खानदान में हमारी भी रुसवाई करवाएगी और अपनी भी। मेरा ख्याल ये है कि हमें वहां जाके इन दोनों का आपस का झगड़ा सुलझाना होगा, वरना अगर बात बढ़ गई तो नौबत तलाक तक भी आ सकती। मेरे ख्याल में तो हमें रुहाब को और उसको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। वो जो भी करे ठीक ही करेगा। लेकिन अगर उसने तलाक दे दी तो दे दे, अच्छा है, रोज रोज की मुसीबत से जान छूटे। मैं दरअसल आपसे इसलिए मिलना चाह रहा था कि कुछ आपके बारे में जान सकूं, कुछ आपको अपने बारे में बता सकूं। तो मिशाल ने तो आपको मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सब समझा दिया होगा ना? जी हाँ, मिसाल ने तो काफी तफसील से बताई थी हर बात। मुझे बड़ा अफसोस है कि उस कमजोर आदमी ने आप जैसी औरत की कदर नहीं की। पता नहीं क्या होता जा रहा है हमारे यहाँ के मर्दों को, दौलत की चमक उनको अंधा कर देती। खैर पारा, मैं आपका माजी दोहरा के आपके जख्म ताज़ा नहीं करना चाहता। मैं आपसे एक जाती सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी जरूर पूछे। आपकी बीवी से अलहदगी क्यों हुई थी? गुड क्वेश्चन। अगर आप ये ना भी पूछती तो भी मैं आपको बताने वाला था। मैं बज़ाहिर एक पढ़ा लिखा मॉडर्न इंसान हूँ, लेकिन बीवी को आज़ादी देने के मामले में मेरे अपने कुछ नजरियात हैं। हम मशरक़ी मर्दों का एक बड़ा मसला ये होता है कि हम खुद चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन हमें बीवी सीधी सादी घरेलू ही चाहिए हो। तो क्या उसकी जॉब करने पर आपको एतराज था? अरे नहीं, she was not a working woman. In fact, she was a housewife. देखें, मॉडर्निज्म एक जगह, लेकिन बीवी की आज़ादी या औरत की आज़ादी, इसके अपने कुछ हुदूद क़ुयूद होते हैं। मेरी बीवी एक
अल्ट्रा मॉडर्न औरत थी। उसको घर से, घरदारी से, घरेलू कामों से, बच्चों से, ऐसी किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। हत्ता कि मेरी बेटी को भी उसने नौकरों के हवाले किया हो। तो कि मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो मेरे घर को समेट के रखती, उसे जन्नत बनाती, मेरी औलाद की तरबियत करती। फिर वो मुल्क छोड़कर चली। मैंने 2 साल तक उसका इंतजार किया, अपनी बेटी की खातिर उसके आगे हथियार डाल दिए। कसूर ना होने के बावजूद मैंने उसके सामने माफिया मांगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त उसकी जिंदगी में एक दूसरा शख्स आ चुका था और वो उससे शादी करने के लिए मुझसे तलाक मांग रहे थे। फिर डिवोर्स हो गई, उसने बेटी मुझसे छीन ली और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। पिछले 15 सालों से मैं अकेला ही जिंदगी गुजार रहा हूं। तो इतने अरसे तक आपने शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मेरा शादी और औरत दोनों पे से एक बार उठ चुका था। फिर मिशाल ने मुझे दूसरी शादी पे आमादा किया और मैंने सोचा कि शायद अब ये फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। आपसे मिलकर मेरे काफी खदशात दूर हो गए। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक अच्छी घरेलू बीवी वाली सारी क्वालिटीज मौजूद है। कुछ ऑर्डर करते हैं ना? जी। बेटा बेटा मिठाई खिलाओ शाकरा बहन को। अरे बस रहने दें, आप तो जानते हैं ना मुझे शुगर है, मैं जरा मीठा कम ही खाती। नहीं ममानी जान, खुशी का मौके मिठाई तो बनती है। चलो अब बहुत एतराज तो थोड़ा सा चख ही लेती हूँ। मुबारक हो भाई साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बेटी की दूसरी शादी। वैसे मंगनी 1 हफ्ता पहले हुई, आप लोगों ने बताया नहीं, और मिठाई अब? अरे बेटा मंगनी कहाँ, बस बात पक्की हुई थी। हम इन झमेलों में पड़ना नहीं चाहते हैं, बस सादगी से निकाह करके रुखसत करेंगे बेटी को। वैसे एक बात है भाई साहब, इस बार आपने बड़ी मोटी असामी फंसा ली, मगर चले खैर अच्छी बात है। शगुफ्ता भी अपने घर में जाके खुश रहेगी, बल्कि अब तो सारे मामला तय ही हो गए हैं। बहुत खुशनसीब है आपकी बेटी। आप भी बड़े खुशनसीब हैं कि आपको इतना मालदार दामाद मिल गया। मिशाल की जो कंपनी है ना, उनके मालिक हैं, मामूली आदमी नहीं है। बस उम्र में शायद जरा ज्यादा है। अरे उम्र से क्या होता है बेटा, लड़कियां तो आजकल जेब देखती हैं। वैसे बड़े दिल गुर्दे वाला आदमी है भाई साहब, एक मामूली शक्ल सूरत की तलाक याफ्ता लड़की से शादी कर रहा है। अरे कौन करता है ऐसी लड़कियों से शादी जिनकी औलाद भी हो, वो भी किसी और की? भाई हिम्मत है उस आदमी। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप लोग हैं? तशरीफ ले जाइए यहाँ से प्लीज। हैं? चलो भाई, बिला वजह आ गए मनसूर के घर, जा रहे हैं। आ जाओ। क्या देखी थी चुप चुप के? वाह, कितनी प्यारी रिंग है। उन्होंने पहनाई है? जाहिर है, उनसे मिलकर आ रही हूँ तो उन्होंने ही पहनाई होगी। वाह, पहली मुलाकात में बात यहाँ तक पहुँच गई है। और बताओ ना, कैसे लगे शहजादे को? अच्छा भाई, नहीं बताना चाह रही हो तो नहीं बताओ। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? तुम सिर्फ मेरी भाभी और कजन ही नहीं हो, बल्कि मेरी छोटी बहनों की तरह। बल्कि तुमने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया है जो शायद बहनें भी नहीं करती हैं। अच्छा ना, क्या फॉर्मेलिटी सारी बातें करी हो। मुझे दिल का हाल बताओ, कैसे लगे तुम्हें वो? अच्छे हैं। अच्छे हैं? मुझे ये बताओ कितने अच्छे हैं। बहुत शरारती हो गई हो तुम। वैसे तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे पता चल गया कि तुम्हें वो बहुत अच्छे लगे। मैं कितनी खुश हूँ मिशाल, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। पता है, अमीर होने के बावजूद उनमें किसी किस्म का कोई घमंड नहीं है। मैं तो उनसे मिलते हुए डर रही थी। पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ था मैंने, किस तरह के होंगे, क्या सोचते होंगे, मेरी जैसी डिवोर्स्ड औरत को एक्सेप्ट भी कैसे करेंगे। लेकिन मैं जैसे जैसे उनसे बातें करती गई, मुझे अंदाजा हुआ कि वो तो इंतहाई सिंपल इंसान है। उनमें किसी किस्म का कोई गुरूर नहीं है। उन्हें औरत की मासूमियत और सच्चाई मुतासिर करती है।
शगुफ्ता तुम बहुत अच्छी हो, और पता है तुम में ये दोनों क्वालिटीज मौजूद हैं, तभी तो मैंने ससादी को कायल किया तुमसे शादी के लिए। अच्छा ये छोड़ो, मुझे सारी डिटेल्स बताओ, बैठो। ताने दे देकर सीना छलनी कर दिया उसने मेरा। रोज बस लड़ाई 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 और ताने। अम्मा मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। जब ये भी तुम्हारा अपना घर है, तुम लावारिस नहीं हो। ज्यादा परेशान मत हो और ना ही रोने की जरूरत है। चुप हो जाओ मेरी बच्ची। कितना प्यारा जोड़ा है आपकी शादी का, और जब आप पहनेंगे इसे तो कितना प्यारा लगेगा। आप भी बहुत प्यारी लगोगी इन कपड़ों में जो मिशाल आंटी ने आपको दिए हैं। मिशाल आंटी बहुत अच्छी हैं, वो मेरी फेवरेट आंटी हैं और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। उन्होंने मुझे नए पापा से भी मिलवाया। मुझे अपने नए पापा बहुत अच्छे लगे और उनका घर भी बहुत बड़ा है। तुम्हें पसंद आया? मुझे उनका घर बहुत अच्छा लगा और वो बहुत लविंग है मम्मा। उस घर में इतना बड़ा लॉन भी है जिसमें मैं खेला करूंगी, और मेरा रूम भी है। पापा बता रहे थे कि मैंने तुम्हारा रूम अभी से सेट कर दिया। मैंने उन्हें अंकल कहा तो बोलने लगे अंकल नहीं कहो, मुझे पापा कहो। अच्छा, अभी से? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अभी 2 दिन बाद तो घर जाने वाली हूँ, पापा ही कहती रहूंगी। बहुत तेज होती जा रही हो तुम। आज से तुम्हारा टीवी देखना बंद, तुम सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो दोगी। नहीं, मिशाल आंटी ने इतने बड़े स्कूल में दाखिल करवाया है, नाक नहीं कटवानी मेरी। मेरी गुड़िया। अरे कहाँ लेके जा रही हो तुम दोनों? अरे आंखें बंद है मगर जा कहाँ रहे हैं? Where are we going? चले चले चले। What are you doing? सरप्राइज! Oh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear daddy. Happy birthday to you. हमने पिक्चर नहीं ली। हाँ चलो चलो पिक्चर बनाते हैं। थैंक यू डैडी। अब मुझे इतना कम दिया आपने। एक सेकंड। चलो पिक्चर रुक जाओ पहले मैं खिला लूँ। देखिए ये सब क्या चल रहा है राशिद? बैठो तुम आराम से। मुझे नहीं बैठना और कोई नया बहाना नहीं चलेगा। जब मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगी तो ये अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर यहाँ क्या कर रही हैं? आपकी बहन ने यकीनन कोई नया ड्रामा किया होगा अपने शौहर के साथ, या फिर आपकी माँ ने कोई नया गुल खिलाया है। शगुफ्ता, दूर दूर तक खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? मटर कीमा। वाह, गजेला भी बनाया? अब्बू की फेवरेट डिश है ना, इसलिए मैंने दिल से बनाया। इतनी मेहनत की तुमने, मुझे बता देती मैं हेल्प कर देती। कर लिया मैंने, इसमें हेल्प की क्या बात है? अच्छा बताओ क्या रेडी है, मैं टेबल पे लगा दूं।
गजरेला रेडी है, तुम ये ले जाओ। ओके। हमेशा के लिए नहीं आई वो, 2-3 दिन बाद वापस चली जाएगी। खानदान वाले सुलह करवा देंगे और वो अपने घर को चली जाएगी। अगर तो 2-4 दिन रुकने की बात है तो ठीक है, वरना ये माँ बेटियां मुझसे इस घर में बर्दाश्त नहीं होती। तुम फिक्र ना करो, रुहाब उसे खुद मना कर ले जाएगा और इस बार तुम माँ भी अपनी शर्तें मनवा कर जाएगी। इस शर्तें मनवाने के चक्कर में कहीं मुस्तकिल डेरे ही ना जमा ले यहाँ पर। मैंने कहा है ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो। वैसे मोहतरमा नाराज किस बात पर होकर आई हैं? अरे नहीं, नाराजगी कोई खास नहीं है, बस वो। आप तो मुझे असल बात बताएंगे नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अपने काम से काम रखो, कोई जरूरत नहीं इन्वेस्टिगेशन करने की। वैसे ऐसे मामलात में ना मेरी छठी हिस्स बहुत तेज है। नाराजगी वाराजगी कोई नहीं है। अरे नाराजगी वहां होती है जहां प्यार हो, मोहब्बत हो। लेकिन माफ कीजिए, आपके बहनोई की आंखों में ना आपकी बहन के लिए मैंने सिर्फ नफरत और बेजारी देखी। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे लगता है आपकी बहन अपने मियाँ से लड़ झगड़ कर आई है। मतलब छोटे मोटे झगड़े तो मियाँ बीवी में होते रहते हैं, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा संजीदा लगता है। खुदा ना खास्ता कहीं बात तलाक तक ना चली जाए। वैसे मुझे ना पहले से अंदाजा था ये शादी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। कहाँ रुहाब कितना काबिल डॉक्टर, और कहाँ आपकी बहन परवीन सड़ियल। तुम हद से बढ़ रही हो अरफा, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबको छोड़ के इस घर से चला जाऊं, फिर तुम पूरी जिंदगी मुझे ढूंढती रहोगी और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। क्या हुआ शगुफ्ता, सो गया अब्दुल्ला? बहुत मुश्किल से सोया है, रो रो के बुरी हालत हो गई थी उसकी। हुआ क्या है, कुछ रुहाब ने बताया? परवीन की और रुहाब की लड़ाई हो गई है और वो गुस्से से घर छोड़ के अपने भाई के घर चली गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। पता नहीं। अच्छा अब ये रोना धोना बंद कर, चुप हो जा। इस रोने धोने से कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ मगर एक फायदा होगा इस लड़ाई। वो क्या? तेरा मियाँ जो है ना सीधे रास्ते पे आ जाएगा और अब तू अपनी शर्तों पे वापस जाएगी और तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर देखना तेरे जो ये ससुराली और तेरा मियाँ है ना तेरे पैर धो धो के पियेंगे। अम्मा इस वक्त तो मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, न जाने किस हाल में होगा। बहुत अच्छा होगा, तेरा मियाँ उसे अपने घर लेके गए और वहाँ उसका ख्याल रखने वाले बहुत लोग। मैं क्या करूँ अम्मा, इतने से बच्चे को बिलखता हुआ रोता हुआ छोड़ कर आई हूँ। मेरा तो दिल रो रहा है, पता नहीं किस हालत में होगा। बहुत अच्छे हाल में होगा और बहुत खुश होगा, समझ गई? उसे भी अपनी ददियाल से बहुत मोहब्बत है। अपनी फुप्पो की गोद में बैठ के कैसे चहकता है। तुझे पहले कहा था कि इन मनहूस ससुरालियों से उसे दूर रख, पर तू सुनती कहाँ है मेरी बात? बस अब चुप कर जाओ अम्मा, तुम्हें नहीं पता कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मेरे दिल पर जो गुजर रही है ना उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं समझ सकती? अरे मैं माँ नहीं हूँ क्या? 2 बच्चे पैदा किए मैंने और अब तुझे मेरी सारी बताई हुई बातों पे चलना पड़ेगा, समझ गई? चल बस कर, हिम्मत से काम ले। तुझे अब बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। देख मैं तुझे हारा हुआ नहीं देख सकती। अगर इसी तरह करती रही ना हार जाएगी कमबख्त। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर नहीं गई है, रुहाब ने उसे घर से निकाला है। ये क्या कह रही हो तुम? उसके बेटे का क्या होगा? और वो तो फिर से माँ भी बनने वाली है। दोनों माँ बाप की लड़ाई में पिस रहा है वो बेचारा बच्चा, सारी रात अपनी माँ के लिए तड़पता रहा है। आखिर कसूर क्या उस बेचारे का? मैं समझाने की कोशिश करूंगी उसे। और अब्बू आपने देखा आजकल बात किस तरह से करता है मुझसे रुहाब, कितना जहर भरा है उसके अंदर। सब जानता हूं क्यों कर रहे हो ये सब। अच्छा क्या जानते हैं आप बाय द वे? अब्बू जी जब से मिशाल से मेरा निकाह हुआ है तब से इसी तरह रिएक्ट कर रहे हो। ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही उससे कि मिशाल ने उसे ठुकरा के मेरा इंतखाब किया। इट्स एज सिंपल एज दैट। हर वक्त फजूल बातें मत करते रहा करो। आपकी बीवी का तो मूड ही खराब हो गया मुझे देखकर। हो गई क्यों नहीं, वो इस घर की मालकिन है।
और कोशिश करो जब तक यहाँ पे उसके मुंह मत लगना। मुझे कोई शौक नहीं है उसके मुंह लगे, लेकिन उसे भी समझा दें कि मेरे मुंह ना लगे। मेरी बेटी अपने ससुरालियों के रोब में नहीं आई तो तुम्हारी बीवी क्या बेचती है? अम्मा, आप इसका दिमाग खराब मत करें। इसका तो पहले ही दिमाग खराब है, मजीद क्या करेगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकलो मेरे कमरे से। ओह अच्छा, तो मुझे ये तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये मेरा घर है। ये मेरे बाप का घर है और मेरे भाई का, समझी तुम? इसी बात का तो लिहाज कर रही हूँ। अगर तुम राशिद की बहन ना होती तो इस घर से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देती। 3 दिन तुम्हें यहाँ रुकने की मोहलत मिली है। 3 दिन के अंदर अंदर यहाँ से जाने का बंदोबस्त करो, उससे ज्यादा मैं यहाँ तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगी। वरना क्या क्या धमकी दे रही हो हमें? धमकी समझ लो। देखो, पहले ही तुम अपने मियाँ के घर से निकाली गई हो। क्यों चाहती हो कि सारी दुनिया को पता चले कि अब भाई ने भी तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाला? पीस के दायरे में रहो। देख रहे हो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? संमुरीद कहीं का। देख लिया आप लोगों ने, आखिर मेरा खदशा सही साबित हुआ। कैसा खदशा? पहले से ये खदशा था कि रुहाब में और परवीन में कुछ झगड़ा होगा, और देख लो वैसे हो गया। तो होता है तो अब होने दे, खुद ही इस मसले का कोई हल निकल आएगा। और वैसे भी ये कौन सा कोई नई बात है, जब से शादी हुई है यही तमाशा रोज लगा हुआ होता है। शुरू में अच्छा बनने का ड्रामा रचा के खूब बेवकूफ बनाया उसने सबको, और फिर चंद दिनों में ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदला कि हम तो देखते रह गए। अब वो गिरगिट नहीं है, नागिन है वो भी और उसकी माँ भी। हम सबकी आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी इस औरत ने। हम भी कैसे बेवकूफ बन गए माँ बेटी के हाथों। अब वो आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। रुदाब की बातों को दिल पर मत लिया करो। शामीन के बाद वो बहुत डिप्रेस रहने लग गया है। अक्सर उल्टी सीधी बातें कर जाता है, लेकिन हम भी उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तुम जानती हो मिशाल के मामले में मैं कितना सेंसिटिव हूँ। कोई उसके किरदार पे शक करे, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। और रुदाब का मैं क्या कहूँ, उसने तो अपनी पहली बीवी की भी कदर नहीं की, मिशाल की कहाँ से करेगी? अच्छा अब तुम भी बस कर दो ना। देखो, मिशाल जैसी बीवी आजकल के दौर में एक नेमत है। मुझे तो अफसोस हो रहा है रुदाब पे कि वो उस पर शक कर रहा है। मैंने तो ये घर भी उसके शक की वजह से छोड़ दिया था। क्या तुमने ये घर रुदाब की वजह से छोड़ा? हम सब तो समझ रहे थे कि तुमने परवीन की फरमाइश पर अलग घर लिया है। परवीन पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि हम अलग घर ले लें, मगर मैंने ये परवीन की वजह से नहीं किया। मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि रुदाब से मेरी जान छूट जाए, वो जो मिशाल पे शक कर रहा है वो खत्म हो जाए। और मैं तो इस घर में वापस भी अब्दुल्ला की वजह से आया। वहाँ पे मेरे पास कोई नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। बस कोशिश कर रहा हूँ कि परमानेंट मेड मिल जाए जो उसका ख्याल रख सके। तो अल्लाह ना करे कि उसे कोई मेड संभाले। परवीन जैसी भी है, अच्छी है या बुरी है, उसकी माँ है। उसको वापस लेकर आओ, मना कर लाओ उसे। मैं वहाँ उसको लेने नहीं जाऊँगा। रुहाब जिद छोड़ो और मना कर लेकर आओ उसे। अम्मी पहले ही बहुत परेशान है और तुम उनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रहे हो। देखो, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। मैं किसी कीमत उसको वहाँ लेने के लिए नहीं जाऊँगा। रुहाब ये तो सीधी सीधी जिद वाली बात है। नहीं, ये मेरा फैसला है। तुम अब्दुल्ला के बारे में सोचो, जिद छोड़ो और उसे लेकर आओ। देखो, तो मेरी नेचर को अच्छी तरीके से जानती है। मैं छोटी छोटी बातों को अना का मसला नहीं बनाता, मगर एक छोटी बात नहीं। तो प्लीज आप लोग सब मुझे फोर्स करना बंद करो। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। जैसा भी होगा ना, ठीक ही होगा। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा अम्मा या नहीं। क्यों नहीं खाया होगा? भूखा थोड़ी रखेंगे उसको। जिस घर में है वहां उसके ख्याल रखने वाले बहुत हैं, समझी? छिड़कते होंगे जान, लेकिन माँ तो मैं हूं ना उसकी। मेरी तरह तो कोई उसको प्यार नहीं कर सकता ना। बस मेरा तो दिल घबरा रहा है। पता नहीं उसने कुछ खाया होगा, रो रहा होगा, बीमार ना हो गया हो। माँ बहुत फिक्र हो रही है मुझे ढूंढता होगा वो। दिमाग खा गई है तू मेरा। रहने दो अम्मा बस। कितनी बेवकूफ औरत है, और उससे भी ज्यादा कमअकल उसकी माँ है। भला क्या जरूरत थी घर छोड़कर जाने की? कितनी बेफिक्री से 1 साल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चली गई है। मुझे तो अब्दुल्ला की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं वो बीमार ना हो जाए।
ठीक है कि तुम उसका ख्याल रख रही हो, लेकिन फिर भी माँ की कमी तो नहीं पूरी हो सकती ना बेटा। अम्मी मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है कि चंद दिनों में निकाह है, और अगर निकाह में घर की बहू ही शामिल नहीं होगी तो लोग तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। ठीक है, हमने ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया, लेकिन कुछ लोग तो आ रहे हैं ना जो करीबी हैं। हाँ, लोगों का मुंह कौन पकड़ सकता है, लोगों को तो आदत होती है बातें बनाने की। विशाल की तलाक हुई थी तो बहुत बातें सुनी थी हमने खानदान वालों से। अब अगर रुहाब की भी डिवोर्स खुदा न खास्ता हो जाती है तो फिर हम किस किस के सवाल का जवाब देते रहेंगे। और अम्मी हक में है भी इन लोगों ने काफी लंबा चौड़ा रखवाया है। तलाक की सूरत में हमें बहुत कुछ देना पड़ेगा इन्हें। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं इन लोगों की नीयत को। इनकी तो शुरू से ही ये नीयत थी कि बस लड़की इस घर में ब्याहें और जायदाद पर कब्जा कर लें, लेकिन मैं भी देखती हूँ कैसे करती हैं ये सब कुछ। परवीन ने अपना घर छोड़ के बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। वो कोई अपने शौक से घर छोड़ के नहीं आई है, उसके शौहर ने धक्के देके निकाला है उसे। और तुम बेगैरत बने देखते रहे। पकड़ते उस खबीस का गिरेबान, पूछते उससे कि क्यों निकाल रहा है तुम्हारी बहन को घर से। वो धक्के नहीं दे रहा था, थोड़ा गुस्से में था, और वो उसे रुकने के लिए कह भी रहा था। परवीन को अपना घर और अपना बच्चा छोड़ के नहीं आना चाहिए था। मैं खूब समझ रही हूँ, तुम्हें माँ और बहन की रोटी ना भारी पड़ रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा हमारा यहाँ रहना। अम्मा पता नहीं आप बात को कहां से कहां लेके चली जाती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि उसका घर बसा रहे, वो अपने घर में रहे। खाम खा की इसकी जिद जो है उसके घर को बर्बाद कर देगी। जिद है ना तो फिर जिद ही सही। अब तो मैं शराइत के बगैर इसे इस घर से जाने नहीं दूंगी, और मैं मनवाऊंगी सारी शर्तें। और अगर आपके इस चक्कर में उसको कहीं तलाक होगी तो? अब ऐसी गई गुजरी भी नहीं है मेरी बच्ची, बहुत भारी रकम रखवाई है मैंने हक मेहर की। यानी कि अब आप ठान चुकी हैं, पहले आपने मेरा घर बर्बाद किया, आप अपनी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हैं। ज्यादा बकवास मत करो अच्छा। अपना मवाजना परवीन से न करो, उसकी तरबियत मैंने की है, तुम देखना मैं उसे कहां से कहां पहुंचाती हूँ। देखिए अम्मा, मैं तो कह रहा हूं कि आप एहतियात से काम लें और अच्छी तरह सोच लें। बस सोच लिया, जो सोच लिया मैंने सोच लिया, समझ गया। तू मुझे यहाँ ज्यादा तकरीरें ना सुना अपनी, चल निकल इधर से जा, मनहूस नहीं तो।